नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी रोजाना जिंदगी में हम कई सारे काम करते हैं और काम करते समय हम कई सारे गलतियां भी करते हैं और इन गलतियों से हम छोटी छोटी सीख भी लेते हैं, क्योंकि यही सीख तो हमें अगले समय में हमें वो गलती करने से रोकती है। जैसे ये देखिए, बैग का चेन जब भी हम इधर बाहर कहीं जाते हैं, चाहे वो भीड़ बस में हो, बाजार में हो, तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से बैग के चेन खोल के जो चोर होते हैं वो हमारे बैग से सामान चोरी कर लेते। तो मेरे साथ भी एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। उसके बाद से मैं सावधान हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं भीड़ बस हो चाहे बाजार हो, कहीं भी जाना हो, जो बड़ा वाला चेन जहाँ पे मोबाइल हो, बहुत ज़्यादा पैसे जो हम रखते हैं ताकि वो कभी भी कोई भी बैग खोल के ले ना पाए, इसलिए मैं इस तरह का सेफ्टी पिन का यूज़ करती हूँ। इस सेफ्टी पिन को पीछे की तरफ से इस तरह से लगा देंगे और इससे क्या होगा, अब आप निश्चिंत होकर कहीं भी घूमें, कोई भी चोर आपका ये बैग का चेन आसानी से खोल नहीं पाएगा। और जब आपको ज़रूरत लगेगी, आप सेफ्टी पिन खोल के आप चेन का इस्तेमाल करके जो भी आप काम करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं वो निकाल के फिर से लगा दें। अब निश्चिंत होकर आप पूरे बाजार घूमें, चाहे भीड़ बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी आपको चेन खोल के बैग से सामान चोरी करने का डर नहीं रहेगा। नए कपड़ों से जो कलरफुल वाला है उससे रंग छूटना बहुत ही कॉमन बात है, खास तौर से अगर वो कॉटन का कपड़ा हो। तो मैं क्या करती हूँ, अब कॉटन का कपड़ा को बाजार से लाने के बाद ही एक बाल्टी में किचन में यूज़ होने वाला जो नमक होता है वो 1 से 2 चम्मच कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से अच्छी तरह से नॉर्मल ठंडा वाला पानी में घोल के इन कपड़ों को भिगो के छोड़ देती हूँ, कम से कम 1 से 2 घंटा के लिए। उसके बाद इसे निचोड़ के अच्छी तरह से पानी से धो के सुखा के फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है, ये कपड़ों के रंग पक्के हो जाते हैं और अगली बार किसी दूसरे कपड़ों में इसका रंग लगने का डर नहीं रहता है, जिसके वजह से दूसरे कोई भी कपड़ा खराब होने का भी डर नहीं रहता है। ये काम नहीं करने की वजह से मेरा फेवरेट एक कुर्ता खराब हो गया था। उसके बाद से मैं ये काम करना बिल्कुल नहीं भूलती। लहसुन हम सभी घर पे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर जो ये डंठी होती है, जिसको अक्सर मैं पहले फेंक देती थी, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं इस डंठी को अलग से रख देती हूँ। अगर इसके जो मुंह की जगह ही अगर अच्छी तरह से पूरा सूखे हुए हों तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसे तोड़ देती हूँ। और इन डंठियों को मैं, ये जो मटर आप देख रहे हो, मटर जो हम घुगनी के लिए बनाते हैं, तो मैं इस मटर के अंदर इस तरह के डंठी को घुसा के रख देती हूँ। बल्कि कोई भी दाल हो जिस पे कीड़े लगने के डर रहते हैं, उसके अंदर मैं इस डंठियों को घुसा के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों में कीड़े नहीं लगते। पहले मैं इस तरह के डिब्बे में भीम बार को रख देती थी, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा पिघल जाते थे और ये बर्बाद भी होते थे, जिससे खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब मैं ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये पुराने बटर या फिर चीज़ के जो डिब्बे होते हैं, इस तरह के हमारे घर पे तो रखे हुए रहते, तो अक्सर इन्हें भी हम फेंक देते या फिर इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इस डिब्बे में इस तरह का रबर बैंड लगा रही हूँ, तो इस तरह से इस डिब्बे में मैं रबर बैंड लगा के उसके ऊपर इस भीम बार को मैं रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, इसको यूज़ करते समय जो भी पानी होती है वो नीचे में रह जाती है। ये साबुन जो है वो पिघलता नहीं है और नीचे का जो पानी रहता है उसको भी फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे हुई ना साबुन की बचत, यानी पैसों की बचत। मिठाई के इस तरह के डिब्बे हम सभी के घर पे होते हैं और अक्सर हम मिठाई खाने के बाद क्या करते हैं, इन डिब्बों को फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन डिब्बों को फेंकने की जगह इसे हम ऑर्गेनाइजर बॉक्स की तरह कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करती हूँ। पहले इस तरह के दिवाली में यूज़ होने वाले जो मोमबत्ती होती थी, उसे यूज़ करने के बाद हम ऐसे ही फेंक देते थे, लेकिन अब मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, इसे रख देती हूँ, बल्कि इससे कई तरीके से इस्तेमाल करती हूँ।
पहले मैं एक ही जगह पे आलू और प्याज दोनों को रख देती थी, जिसके वजह से मैं अक्सर देखती थी कि आलू सड़ जाते हैं, क्योंकि प्याज गर्म चीज़ होती है और इससे जो गैस निकलता है जिसके वजह से आलू सड़ जाते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से आलू और प्याज को एक ही जगह पे रखती हूँ। घर में सामान लाने का जो कार्डबोर्ड होता है उसको मैं फोल्ड करके इस तरह से डिवाइडर की तरह इस्तेमाल की और आलू और प्याज को अलग रखी। शैम्पू के पाउच को यूज़ करने के बाद मैं इसे फेंक देती थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि इसके अंदर भी थोड़े थोड़े करके बहुत से शैम्पू रह जाते। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब जब भी शैम्पू का पाउच का यूज़ करती हूँ, इसे मैं एक किसी भी चीज़ में इस तरह से घोल लेती हूँ, जिसके अंदर जो भी शैम्पू रह जाती है वो पाउच में से निकल जाती है। और उसके बाद जो हल्के गंदे हुए हैं, जैसे ये कंघी को मैं इसमें इस तरह से भिगो के छोड़ दूंगी और कुछ देर के बाद एक ब्रश से मैं जैसे ही साफ़ करूंगी ये जल्द ही साफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह के हल्के गंदे वाले चीज़ों को इस शैम्पू के पाउच के अंदर रहने वाले जो शैम्पू रह जाते हैं उसे यूज़ करके दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। इससे देखिए पैसों की बचत तो होती ही है और साथ साथ जो ऐसे ही बर्बाद हो जाती थी ये शैम्पू जो पैकेट के अंदर रह जाती थी वो दोबारा इस्तेमाल भी हो जा रही है। कॉफ़ी हम सभी घर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉफ़ी इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां नहीं बरतने के कारण कई बार मेरी कॉफ़ी हवा लगने के वजह से जम गई थी। उसके बाद से मैं बहुत ही सावधान हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी के डिब्बे के ऊपर इस तरह के जो आपके पैकेट चिपके हुए रहते हैं इसे मैं पूरा निकालती नहीं हूँ, बल्कि इसे थोड़ा सा खोल के मैं कॉफ़ी इस्तेमाल करती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से ढक के मैं फिर से बंद करके रख देती हूँ, जिसके वजह से क्या होता है इसके अंदर हवा घुसती नहीं है और कॉफ़ी भी बहुत जल्दी जो हवा लगने के वजह से जम जाने का या फिर ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और इसके साथ एक और सावधानी मैं बरतती हूँ कि जो भी स्पून या फिर चम्मच इसके अंदर घुसाते समय इस बात का ध्यान रखती हूँ कि वो पूरा सूखा हो। अगर वो थोड़ी भी भींगी हुई रहती है तो वो भी अगर गलती से इसके अंदर चली जाएगी तो भी कॉफ़ी पूरा हवा लगने की वजह से या फिर उसमें मॉइस्चर रहने की वजह से वो जम के बर्बाद हो जाती है और उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस बात का ध्यान रखने की वजह से कॉफ़ी बिल्कुल सही रहती है। अभी ये हवा लगने पर या फिर इसमें थोड़ी भी पानी चले जाने पर ये जमने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। इस तरह के बैग हम सभी घर पे इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन पहले क्या करती थी, जब भी ये चेन टूट जाते थे तो मैं इसे सीधे दुकानदार के पास ले जाती थी और जाके वहाँ पे चेन को सही करवाती थी। अब मैं क्या करती हूँ, इस सेफ्टी पिन को इस तरह से इस चेन के जगह पे इसे घुसा देती हूँ और उसे खोलने के लिए और बंद करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो कुछ भी चीज़ों का अगर रखना हो या फिर यूज़ करना हो तो फिर से चेन बदलने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सेफ्टी पिन की सहायता से देखिए ये फिर से नई की तरह इस्तेमाल करने लगी। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा बिजनेस पेज है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। प्याज तो हम सभी घर पे इस्तेमाल करते हैं और प्याज यूज़ करने के बाद इसके जो छिलके होते हैं इसे मैं फेंकती नहीं हूँ। पहले मैं इसे फेंक देती थी, अब मैं इसे पौधों में डायरेक्ट इसे फर्टिलाइज़र की तरह यानी खाद की तरह इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिससे फूल बहुत अच्छे खिलते भी हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।